पता नहीं लोग क्यों, कई बार हमें बड़ी एक कहावत हंसी आने लगती। हमारे गांव की कहावत है, अब ऐसा कहना चाहिए किसी को लगेगा कि बड़ी असभ्य बात है। वो होता है गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो बागेश्वर धाम पर सपा नेता अखिलेश यादव का हमला, अंदर टेबल पैसे की मांग के आरोप पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं एक नजर। पता नहीं लोग क्यों, कई बार हमें बड़ी एक कहावत हंसी आने लगती। हमारे गांव की कहावत है, अब ऐसा कहना चाहिए किसी को लगेगा कि बड़ी असभ्य बात है। वो होता है गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो दो चार गालियां भी मिलेंगी। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर। धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल, तो ये कर तो हम इन्हीं सबके लिए रहे हैं। और हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग हैं, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े, और धर्मांतरण कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। तो हम चाहते हैं इस देश में कन्वर्जन रुके हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे, और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा जितना है उतने में सेवा चलाएंगे, पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। चमत्कार देखना है, आ जाओ, हम अर्जी लगाएंगे, लेकिन तुम धर्मांतरण ना करो। बात यही आती है कि लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ, आज मैं घूमा भी बागेश्वर धाम में, 10 से 20 हज़ार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हज़ार बताया, और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये तमाम श्रद्धालु, ये खर्च हम नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, सो हम खर्च कर रहे हैं। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। नेता है तो नेता को भी मिलता, कहाँ से मिलता? वो भी जनता से है। साधु है तो साधु को कौन देते हैं? उनके भगत देते हैं। हम गुरु हैं, आचार्य हैं, हमें कौन देते? ये लोग में से इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरु जी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें? तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कारवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, कास्टवाद पर प्रहार किया, कास्टवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। तो हमें लगता कि इन सबको लेकर के लोगों में रहता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, सच दिखता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।